रिश्ता लगने से पहले लड़कियां भाग जा रही है, शादी के बाद भी राह फरार अख्तियार करती है। ये सूरत हाल देख करके उस बाप के दिल पे क्या गुजरती है। वो बाप जो हसास होगा वो समझता होगा। अगर उसका हाल तो ये हो जाता है, मोहल्ले में 4 आदमी बैठे हुए हैं और जिसकी बेटी राह फरार अख्तियार कर चुकी है, उसका बाप गुजरता है, बैठने वाले लोग आपस में किसी बातों में मुस्कुराते हैं। उसके बाप को एहसास होता है कि मुझे देख करके ये मेरा मजाक उड़ा रहा है। उसका बाप जब तक जिंदा रहता है कभी सर उठा के नहीं बात किसी से करता है। लोग कह देंगे तेरी बेटी ने ऐसे किया है। उसके घर में रोजाना लगता है मातम मना मातम कदा बना हुआ है, एक नया जनाजा उठ रहा है। उसकी माँ मुंह दिखाने के काबिल नहीं होती, उसका बाप समाज में सर उठा के जीने के लायक नहीं होता, यही समाज उसे जीने नहीं देता है। मैं कहना चाहता हूँ बाप का क्या कसूर है, माँ का क्या कसूर है। थोड़ा तो कसूर होगा, तरबियत में कमी रह गई होगी, थोड़ा कसूर रहा होगा, इस्लामी माहौल से दूर रखा गया होगा, मोबाइल के छत्र छाया में उसे जीने को कह दिया गया होगा, वेस्टर्न कल्चर की चादर में उसे लपेट दिया गया होगा। वरना अल्लाह की कसम अगर दीनी तालीम हो, रसूलुल्लाह की बेटियों का अगर उसे वाकया सुना दिया जाता, कुरान पढ़ के बता दिया जाता और असवाज मुत्तहरात की सीरत पाक को बता दिया होता, मैदान बद्र में इस्लाम की खातीन का क्या कारनामा था उसे बता दिया जाता, हजरत सुमैया के ईमानी जज्बे का सबक पढ़ा दिया गया होता, यही जहां तक के हजरत खदीजतुल कुबरा के फैजाजी का दर्स क्या था अगर उसे एक सबक पढ़ा दिया जाता, मैदान उहुद में सहाबियात के कारनामे क्या थे अगर उसे बता दिए गए होते, तो उसका जहन ये वेस्टर्न कल्चर की तरफ नहीं जाता, बीबी फातिमा ज़हरा की तरफ जाता, अज़वाज मुत्तहरात की तरफ जाता। मैं गुजारिश इल्तिमास करता हूँ ऐसा माहौल बनाए अपने घरों में, अब मुसलमान की कोई बेटी राह फरार अख्तियार न करे, अल्लाह ताला उसे हिदायत दे और बीबी फातिमा ज़हरा के सदक़े में सबके आबरू की हिफाजत। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन वअला आलिहि वअस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल-अखिल्लाउ यौमइज़िन बअदुहुम लिबअदिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तक़ीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम वसदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौलाया सल्ले व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह तबारक व तआला का जितना शुक्र अदा करें हम लोग कर नहीं सकते कि ज़िंदगी ने वफ़ा किया, एक और रमज़ान मिला। खुशनसीब वो लोग हैं जिन्होंने फैज़ान रमज़ान से अपने आप को माला माल किया। रमज़ान का महीना गुजर गया, ईद के दिन रोज़ा रखना गुनाह है, ईद के दिन रोज़ा रखना गुनाह है। ईद के शुभ होकर के इस माह शव्वाल में जो 6 रोजे रखे हैं, 6 रोजे लगातार भी रख सकते हैं
लेकिन वक्फा वक्फा रखे तो ये बेहतर है। एक रिवायत यह है कि जो ईद के बाद इस महीने में 6 रोजे रखे लगातार, बेहतर है तोड़ तोड़ के रखे, तो उसका सवाब ये होगा कि अल्लाह उसके सारे गुनाहों को माफ फरमा देगा और ऐसा हो जाएगा जैसे माँ ने उसको पैदा किया, माँ ने उसको जना। इस 6 रोजे की फजीलत। एक रिवायत यह है कि जिसने ईद उल फित्र के बाद, ईद के दिन के बाद इस महीने में 6 रोजे रखा, गोया कि उसने साल भर रोजा रखा। देखिए इसमें सुभान अल्लाह कहना चाहिए तो लग रहा मेरा जनाजा उठा रहा है। यहाँ इतनी बड़ी खुश, इतना बड़ा ऑफर, इतनी बड़ी बशारत, हाँ, इतनी बड़ी खुशखबरी सरकार की तरफ से, ये हम लोग जान दे दें तो कम है। 6 रोजे रखे इस महीने में। अफसोस जो लोग औरतों को कुछ नहीं समझते हैं, हमारे और आपके समाज में औरतें इस रोजे का ज्यादा एहतमाम करती हैं। मर्द तो ऐसे भी हैं जो रमजान के रोजे का एहतराम नहीं करते। तो मर्दों को भी रखना चाहिए और औरतों को भी। 6 रोजे कितने? 6। अब आप समझिए, दिमाग पे जोर दीजिए कि जब शव्वाल के 6 रोजे की इतनी बरकतें हैं तो रमजान के रोजों की कितनी बरकत है। खुश नसीब है वो लोग जिन्होंने रमजान के रोजे का एहतमाम किया। अल्लाह ताला सबों के रोजों को कबूल फरमाए, तरावी पढ़ने को कबूल फरमाए। रमजान के फौरन बाद बज़्म नबी में फैजान औलिया कॉन्फ्रेंस में हमारी और आपकी मुलाकात हो रही है। कमेटी के तमाम लोग काबिले मुबारकबाद हैं। उन्होंने हर साल की तरह, कि पहली बार हो रहा है, हर साल की तरह इस साल भी औलियाए किराम की मोहब्बत का सबूत पेश करते हुए फैजान औलिया कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। मुबारकबाद के मुस्तहिक इसलिए भी ज्यादा है कि उन्होंने जो सनाखानी रसूल का उन्होंने जो इंतखाब किया है वो काबिल मुबारकबाद। पढ़ा लिखा अहले कलम में जिनका शुमार होता है, शहनशाह तरन्नुम जनाब नसीम सहर साहब और हजरत मौलाना मुबारक सैद मुबारक, अनाउंसर का जो इंतखाब हुआ, ये मैं आपको बार बार, हर आदमी को चाहिए कि इस बात से आपको मुत्तला करे कि आला हज़रत सरकार पे मंजूम सवाने हयात, उनकी पूरी सीरत सवाने हयात को, लाइफ स्टोरी को जिन्होंने शेर की सूरत में कौम के सामने पेश किया, वो मर्द कलंदर अहले कलम, वो किसी और स्टेट का नहीं है, किसी और मुल्क का नहीं है, पूरी दुनिया में ये शरफ जिसे हासिल है और यक्ताई रोजगार की हैसियत रखता है, वो हजरत मौलाना महबूब गौर साहब इसी मुल्क के हैं, इसी स्टेट के हैं। अहले अदब जानते हैं, अल्लाह ताला उनके इल्म में, अमल में, इश्क रसूल में बेपनाह बरकत अता फरमाए। ऐसे आपने नाजिम का इंतखाब किया। इलाके के जितने लोग आ गए हैं सब काबिले मुबारकबाद हैं। जलसा कभी भी क्या कीजिए, जापान से, लंदन से, अफ्रीका से, रसिया से मौलाना को बुलाइए, लेकिन इलाके के आलिम को भूलिए मत, कभी भी उनको फरामोश न कीजिए कि लोकल है ना। जब एक्सप्रेस बंद हो जाती है तो लोकल ही काम आती है। ट्रेन में आपने देखा है कि नहीं भाई है? तो ये हल्के में न लीजिए, ये हमारे इलाके के जो है अहम है, ये बैठे तो जलसा कामयाब। अल्लाह ताला आप सबों को और फैजान औलिया से माला माल फरमाए। चूंकि महदूद वक्त है और मैं चाहता ये हूँ कि अपने माफी ज़मीर को आपके हवाले कर दूं। मैं जानता हूँ कि आप लोग सरकार तेगली शाह रहमतुल्लाह अलैह के छत्र छाया में रहते हैं और ईमानी जज्बात से आप माला माल हैं। एक क्या कि सरकार तेगली शाह के नाम का जलसा वैशाली और मुजफ्फरपुर में क्या पूरे भारत में होता है इस नाम का जलसा। अल्लाह ताला सबों को फैजाने तेगली शाह से माला माल फरमाए। अल्लामा जावेद साहब भी तशरीफ फरमा है। ये सारे हमारे बुजुर्ग, नाम से मैं आशना नहीं हूँ
लेकिन सबों का दिल में एहतराम है, चूंकि सब रजा वाले आलिम हैं। अल्लाह ताला सबकी उम्रों में बरकत अता फरमाए। अब मैं मद्दाह रसूल के एक शेर से मैं अपने सफर का आगाज कर रहा हूँ। दिन लहव में खोना तुझे, शब नींद भर सोना तुझे, खौफे खुदा शर्मे नबी, ये भी नहीं वो भी नहीं। डर था कि इसिया की सजा अब होगी या रोजे जजा, दी उनकी रहमत ने सदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। मैं उस अजीम शान मद्दाह रसूल का शेर में पढ़ा हूँ कि एक एक मिसरे पे जब अहले कलम अपने कलम को उठाते हैं तो कई जिल्दों में एक शेर की तशरीह करते हैं, जिनके पास अल्लाह ने जितना इल्म दिया है। बस मैं अपने सफर का आगाज कर रहा हूँ। आपने फैजान औलिया कॉन्फ्रेंस रखा है, इसका नाम। औलिया क्या है? वली की जमा है। वली कहते हैं किसको? चूंकि अब लोगों का जो हाल है वहाँ स्पेलिंग और हिज्जे करके जमीनी सतह पे गुफ्तगू करे तब समझ में आ जाए, ठीक है। अगर नशेबो फराज में ही रह जाए इशारे कनाए में तो फिर हजरत की जात तकरीर तो बहुत अच्छी होगी लेकिन कुछ मिलने वाला नहीं। बहर सूरत औलिया की जमा है वली। वली का माना क्या होता है मैं फ्री में नहीं बताऊंगा। आप क्या सोचे कि लालची मौलवी है, पैसा लेगा तब बोलेगा। अब कितना पैसा होगा? जैनुल भाई ने एक मर्तबा फोन किया, मैं हाजिर हो गया। जी हाँ, कमेटी वालों की राय हुई कि निसार को बुलाया जाए, मैं हाजिर हो गया। तो वो लोग तो पैसा देंगे ही, 2 लाख 4 लाख 20 लाख जितना चाहे। तो मैं अभी थोड़े आपसे पैसा मांग रहा हूँ। हाँ बोलिएगा, सवाब की नीयत हो, सवाब की नीयत, ठीक है। जो अगर नहीं चुपचाप रहेंगे उनका तो इतना भयानक अंजाम होगा ना, मैं डिक्लेयर बता रहा हूँ, कोई बचाने वाला नहीं रहेगा। सही, कयामत अभी दूर है, आखिरत का मैदान अभी देर है। यहीं आइए, आप अपने कब्रिस्तान में जाइए, उलमाए किराम बैठे हुए, उनसे पूछिए कि जब आप अपने रिश्तेदार के नाम फातिहा करते हैं, सदका करते हैं, खैरात करते हैं और अपने बाप रिश्तेदार के नाम से बकश देते हैं कि मौला इस सदका का सवाब मेरे माँ को पहुंचा दे, मेरे बाप को पहुंचा दे, इस खैरात का सवाब, कुरान खानी का सवाब, खाना खिलाने का, तो उस तोहफा को फरिश्ता थाल में सजा करके कब्रिस्तान जाते हैं और जिनके नाम से आपने बख्शा है उनके कब्र पे पहुंच के कहते हैं, उठ फला, मुबारक हो, तेरे रिश्तेदार ने ये तोहफा भेजा है। ठीक है, अब जिसके नाम से आपने बख्शा है उसकी बरकतें उससे हासिल हो गई। पड़ोसी जो कब्र वाले होते हैं, यही टर्निंग पॉइंट है, सुनिएगा। पड़ोस में जो कब्र वाले होते हैं उनके रिश्तेदार जब नहीं भेजते हैं कोई तोहफा, मैं खुल के बताऊं, जो औलिया किराम को नहीं मानता है उसको देवबंदी कहते हैं, या मानता है जबानी अमली तौर पे नहीं, इख्तलाफ भी करता है, उसे देवबंदी कहते हैं। जो सिरे से ना माने उसे वहाबी कहते हैं। ये सबको जानने दीजिए, ठीक है। तो इन लोग नमाज पढ़ते हैं, माँ बाप का जनाजा भी पढ़ लेते हैं, दुआ नहीं करते। तो जब उस वक्त दुआ नहीं करते, बाद में कुरान खानी क्या करवाएंगे? कुछ नहीं करते हैं। तो वो लोग आपने अपने माँ बाप के नाम भेजा, वो खुश, पड़ोस वाले मुबारकबाद देते, कहते हैं मुबारक हो फला, मुबारक हो, तू कितना खुश नसीब है, मरने के बाद तेरी औलाद ने तुझे याद रखा, मरने के बाद तेरे अहबाब तुझे याद कर रहे हैं, आप अपने लिए इंतजाम करते हैं, तुझे भी भूले नहीं हैं। मेरे बच्चे कैसे हैं जो आज तक याद नहीं करते? तो हजरात, अगर आपने अपने माँ बाप के नाम कुरान खानी कर दिया तो आपके माँ बाप को कब्र वाले मुबारकबाद पेश करते हैं। अगर आपने अल्लाह उसके रसूल के अहकाम की हिफाजत किया, नमाज वक्त पे पढ़ा, कुरान की तिलावत किया, रमजान का रोजा रखा, नबी ने जिन बातों से रोक दिया उन बातों से रुक गए, अल्लाह ने जिन बातों का हुक्म दिया उस बातों पे अमल कर लिए, हसद से अपने आप को बचाया, बुग़्ज़ से अपने आप को बचाया, कीने से अपने आप को बचाया, बुरी नजर से अपने आप को बचाया, बुरे ख्यालात से बचाया, एहसासात को बचाया, नजरियात को बचाया, तखय्युलात को बचाया, अपने अमाल को बचाया, गाना सुनने से कानों को बचाया, बुरी चीजों को देखने से आंखों को बचाया, गाली देने से अपने जबानों को बचाया, बुरे वसवसे से अपने कल्ब को बचाया, अपने हाथ से जुल्म न हो, जुल्म होने से अपने हाथों को बचाया, गलत जगह जाने से अपने पांव को बचाया। तो याद रखिएगा, जब यहाँ कब्र वाले को फातिहा का सवाब मिले, उसे
मुबारकबाद देते हैं पड़ोसी कब्र वाले, जब आप कब्र में जाएंगे फरिश्ते मुबारकबाद देंगे, हश्र में उठेंगे, अल्लाह की रहमत आपको अपने आगोश में दे। इसलिए सुभान अल्लाह कहिए तो दिल से कहिए सुभान अल्लाह। जरा पूरा मजमा हवा में हाथों को लहरा बोले या रसूल अल्लाह। हजरात चूंकि वक्त बिल्कुल महदूद है, मैं जल्दी जल्दी आपसे निपट रहा हूं। औलिया की जमा है वली, वली माने दोस्त, वली माने ये एक ही माना नहीं है, बहुत सारे माना है। वली अल्लाह माना क्या हुआ? अल्लाह का दोस्त। अल्लाह का दोस्त वली होता कौन है मैं फ्री में नहीं बताऊंगा, मैं इसलिए बता दे रहा हूं कि 15 साल 18 साल 20 साल 25 साल के नौजवान जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाए हुए हैं, फेसबुक यूनिवर्सिटी में, समझ गया ना, उन लोगों को समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। और जो लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं मैं उनसे प्लीज गुजारिश करूंगा, आप मसले के आला हज़रत के मानने वाले हैं, सरकार ताजुश शरिया अली रहमा को अपना आइडियल मानते हैं, तो फोटोग्राफी ना करें। ओके, अब आप सुभान अल्लाह बोले। पूरा मजमा हवा में हाथों को लहरा के बोले या रसूल अल्लाह। वली कौन होता है फिर मैं नहीं बताऊंगा, अगर ऐसे हो तब तो हो गया, सब वली होगा, लेकिन कुरान ने कह दिया वली कौन होता है? अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। बहुत अफसोस की बात है, मैं जरा तकरीर रोक करके अपने दर्द दिल को आपके सामने पेश कर रहा हूँ। नात कोई पढ़ता है इतना छोटा लड़का भी तो सब पैसा देता है, और अगर कोई कुरान की तिलावत अच्छी करता है 1 रुपया लोग उसको नहीं देते, 1 रुपया नहीं देते। मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूं, अभी शुरू हुआ होगा ना तो पहले कुरान की तिलावत ही होगी। कभी कभी ऐसे कारी हजरात होते तो लगता पढ़ते ही रहे, लेकिन कौम को कुछ हिसाब नहीं। आप हौसला अफजाई करें ताकि आपके बच्चों का जहन उस तरफ मायल हो कि हम कुरान पढ़ें तो यहाँ भी भला हो वहां भी भला हो। इस बात का जरा ख्याल रखिएगा, अच्छे कुरान पढ़ने वालों का आप उनकी हौसला अफजाई किया करें इंशाअल्लाह। ठीक, अब कुरान ने कहा अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। वली कौन होगा फ्री में नहीं बताऊंगा, जो ईमान वाला हो, जो ईमान वाला हो, तकवा वाला हो, तकवा वाला हो। अब इसको मैं जरा और आसान कर दे रहा हूं, ये नहीं समझिएगा तकिया वाला हो। तकवा, तकवा का माना क्या है फ्री में नहीं बताऊंगा, यही मैं बता रहा हूं, गौर से सुनिएगा। तकवा अल्लाह का डर, परहेजगारी, उन चीजों से अपने आप को रोक के रखना जो खुदा रसूल को पसंद न हो, वही काम करे जिसमें अल्लाह राजी हो, मुस्तफा राजी हो। तकवा वाला हो, अल्लाह से डरने वाला हो। ये अल्लाह का डर ही तो था कि हिंदुस्तान के सारे राजा महाराजा एक तरफ, मेरा ख्वाजा एक तरफ। जोर से मत बोलिएगा, पुलिस आ जाएगी पकड़ लेगी। आपका हाल यह है, इसलिए मैं तकरीर रोक रोक के आपसे मैं मुखातब हो जाता हूँ। डरते किस बात से जाए है? जोर से सुभान अल्लाह बोलते रहे, जिंदा रहे तो नबी के गुलाम, और नाम लेते लेते मर जाए तो जन्नत इनाम। सारे राजा महाराजा एक तरफ, मेरा ख्वाजा एक तरफ। कौन है? अच्छा, जमीन तंग हो गई कोई टेंशन नहीं, बैठने पे पाबंदी कोई टेंशन नहीं, अन्ना सागर पे पाबंदी कोई टेंशन नहीं। आखिर वजह क्या है? तो कुरान ने कहा सुनो, ये अल्लाह का वली है, जो वली होता है वो दुनियादार से नहीं डरता है, परवरदिगार से डरता है। अल्लाह का वली, इनकी शान, इनका पावर, फैजान क्या होता है। इतने ही में कितना टाइम चला गया, तो मैं जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ। फैजान औलिया क्या है, उनका इनाम, उनकी तवज्जो, उनके नजर इनायत का कमाल क्या है। आपको एक दो नहीं करोड़ों ऐसी मिसालें हैं जो उलमा आपको देंगे, मैं जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ। फैजान औलिया क्या है फ्री में नहीं बताऊंगा। अच्छा, आप लोग टेंशन में हैं तो आप लोग चुप रहिए, मैं खुद सुभान अल्लाह बोलूंगा। हाँ, आप लोग को थकावट हो गई, ऐसे रमजान में 30 रोजे रखे हैं और बहुत सारे नेकियां हो गई हैं, तो आप काहे के लिए कुछ कीजिएगा, आराम फरमाइए, मैं खुद सुभान अल्लाह बोल लूंगा। और जिसको जरूरत है नेकियों की वही बोलेंगे सुभान अल्लाह। अच्छा, सुभान अल्लाह बोलते तो अच्छा लगता है, बोलने में अच्छा लगता है,
सुनने में अच्छा लगता है तो नमाज पढ़ने में कितना अच्छा लगेगा। अल्लाह के वली का फैजान, 12 साल की डूबी बारात जो फिर जिंदा होके बाहर आ गई, ये क्या है? ये फैजाने वली जोगी जयपाल जिसे ईमान की दौलत मिले, ये क्या है? यह है फैजाने वली। और अगर देखना चाहते हैं वली का फैजान क्या है, तो खुद ख्वाजा गरीब नवाज है, ख्वाजा उस्मान हारूनी के नजरे इनायत का इंतखाब। आखिर अमीर खुसरू क्या है? ये महबूब इलाही के फैजाने नजर का कमाल। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियारी क्या है? हजरत गरीब नवाज के नजरे इंतखाब का कमाल। ये अल्लाह के वली का फैजान है। और यही नहीं, आला हजरत कौन है? ये भी अल्लाह के वली के फैजान का नाम। आज अल्लाह के वली के फैजान को देखना चाहते हैं, ये शोरा जो पढ़ते हैं ये अल्लाह के वलियों का फैजान है। ये खुतबा जो बोलते हैं अल्लाह के वलियों का फैजान है। ये अल्लामा महबूब साहब का कलम चला, ये अल्लाह के वली का फैजान है। वरना आलिम बहुत है, ये तेवर नहीं है। नातखा बहुत है, ये लहजा नहीं है जो पूरी दुनिया में सुना जाए, पढ़ा जाए। ये अल्लाह के वलियों का कमाल है। और देखना चाहते हैं वली के फैजाने नजर का कमाल, तो सुनिए, पूरे भारत में आपके जैसे और लोग हैं जो हवा बेच करके खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। ये सरकार तेग अली शाह के नजर इंतखाब का कमाल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। या अल्लाह के वली का फैजान ही तो है। दुनिया हैरान है, हर तेगी गरीब है, लेकिन अल्लाह का फजल है, अच्छा पहन रहा है, अच्छा खा रहा है, अच्छी जिंदगी गुजार रहा है। और इंशाअल्लाह अल्लाह के वली का फैजान सिर्फ जिंदगी भर नहीं है, जीते जी नहीं है। कब तक है फ्री में नहीं बताऊंगा। या अल्लाह जो लोग सुभान अल्लाह बोल रहे हैं सबको पक्का नमाजी बना दे। या अल्लाह सबको नमाज की मोहब्बत अता फरमा दे। और यार एक बहुत प्यारी बात याद आ गई है, अगर कहिए तो मैं तकरीर रोक करके आपसे मैं कह दूं, इजाजत है? आपसे तो मैं आपका ट्रायल ले रहा हूँ, समझ गए? बगैर इजाजत के मैं गुफ्तगू करूंगा। मुझे यहाँ पे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है, जो टाइम मुझे मिला है वहां तक है ना भाई। सुनिए, ये मैं आपकी मोहब्बत का रंग देखना चाहता हूँ, इसलिए मैं पूछ ले रहा हूँ, गौर से सुनिएगा। बहुत हालात खराब है, इस पे हर आदमी को बेदार होने की जरूरत है। हमारा मियार कुछ भी नहीं। कल तक हम कौम नहीं, पूरी दुनिया की जरूरत कहलाते थे। आज अपनी जरूरत भी न रह सके। न सियासी मैदान में हम कामयाब, न समाजी, न शरई, कहीं भी हर मैदान में हम नाकाम। वजह क्या है? हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से मुंह मोड़ लिया। बस यही सबसे बड़ी बर्बादी की वजह है। मैं बताना चाह रहा हूं, गौर से सुनिएगा। आज इतना माहौल खराब हो गया है कि हर बेटी का बाप सहमा हुआ है। हर बेटी का बाप नहीं तो अक्सर बेटी का बाप सहमा हुआ है। कब मेरे इज्जत का जनाजा मेरी बेटी उठा दे। बात मेरी समझ में आ रही है? अपने बेटियों के सामने सज्जदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के वाक़ियात सुनाए, उनकी सीरत पाक से उसको रूशनास कराए, राबिया बसरिया की सबाने हयात को पढ़ के उसे सुनाए। उसे पता चले कि ये जो दुनिया में लोगों के जीने का अंदाज है, ये अदा अल्लाह को पसंद नहीं है, नबी को पसंद नहीं है। अगर तुमने नबी का कलमा पढ़ लिया है तो बीबी फातिमा ज़हरा को अपना आइडियल बना लो, हजरत राबिया बसरिया को अपना आइडियल बना लो, अज़वाज मुत्तहरात को अपना आइडियल बना लो, उम्महातुल मोमिनीन को अपना आइडियल बना लो। कसम खुदा की, जिनकी बेटियों ने सज्जदा को अपने आइडियल बना लिया, उनके सीरत को अपना लिया, तो यहाँ भी कामयाब होगी, वहां भी कामयाब। बेशक बेशक। अपने
घर में बेटियों को बतलाइए, रिश्ता लगता है तो लड़कियां भाग जाती है, रिश्ता लगने से पहले लड़कियां भाग जा रही है, शादी के बाद भी राह फरार अख्तियार करती है। ये सूरत हाल देख करके उस बाप के दिल पे क्या गुजरती है। वो बाप जो हसास होगा वो समझता होगा। अगर उसका हाल तो ये हो जाता है, मोहल्ले में 4 आदमी बैठे हुए हैं और जिसकी बेटी राह फरार अख्तियार कर चुकी है, उसका बाप गुजरता है, बैठने वाले लोग आपस में किसी बातों में मुस्कुराते हैं, उसके बाप को एहसास होता है कि मुझे देख करके ये मेरा मजाक उड़ा रहा है। उसका बाप जब तक जिंदा रहता है कभी सर उठा के नहीं बात किसी से करता है, लोग कह देंगे तेरी बेटी ने ऐसे किया है। उसके घर में रोजाना लगता है मातम मना मातम कदा बना हुआ है, एक नया जनाजा उठ रहा है, उसकी माँ मुंह दिखाने के काबिल नहीं होती, उसका बाप समाज में सर उठा के जीने के लायक नहीं होता, यही समाज उसे जीने नहीं देता है। मैं कहना चाहता हूँ, बाप का क्या कसूर है, माँ का क्या कसूर है? थोड़ा तो कसूर होगा, तरबियत की में कमी रह गई होगी, थोड़ा कसूर रहा होगा, इस्लामी माहौल से दूर रखा गया होगा, मोबाइल के छत्र छाया में उसे जीने को कह दिया गया होगा, वेस्टर्न कल्चर की चादर में उसे लपेट दिया गया होगा। वरना अल्लाह की कसम, अगर दीनी तालीम हो, रसूलुल्लाह की बेटियों का अगर उसे वाकया सुना दिया जाता, कुरान पढ़ के बता दिया जाता और अज़वाज मुत्तहरात की सीरत पाक को बता दिया होता, मैदान बद्र में इस्लाम की खातीन का क्या कारनामा था उसे बता दिया जाता, हजरत सुमैया के ईमानी जज्बे का सबक पढ़ा दिया गया होता, यही यहाँ तक के हजरत खदीजतुल कुबरा के फैयाजी का दर्स क्या था अगर उसे एक सबक पढ़ा दिया जाता, मैदान उहद में सहाबियात के कारनामे क्या थे अगर उसे बता दिए गए होते, तो उसका ज़हन ये वेस्टर्न कल्चर की तरफ नहीं जाता, बीबी फातिमा ज़हरा की तरफ जाता, अज़वाज मुत्तहरात की तरफ जाता। मैं गुजारिश इल्तिमास करता हूँ, ऐसा माहौल बनाए अपने घरों में, अब मुसलमान की कोई बेटी राह फरार अख्तियार न करे, अल्लाह ताला उसे हिदायत दे और बीबी फातिमा ज़हरा के सदक़े में सबके आबरू की हिफाजत। बात पे गौर कीजिएगा, मैं रोक के जरा बोला हूँ, उसमें बहुत जरूरी है, हालात अच्छे नहीं है। अल्लाह ताला सबके आबरू की हिफाजत फरमाए। जरा पूरा मजमा हवा में हाथों को लहरा बोले या रसूल अल्लाह, जरा और जोर से बोले या रसूल अल्लाह। हजरात, माहौल इतना खराब हो गया, हमारे घर की बच्चियां नफ्स की गुलामी करते हुए, नफ्स की गुलामी करते हुए, न बाप का ख्याल, न माँ का ख्याल, न समाज का ख्याल, न इज्जत का ख्याल, न वकार का ख्याल, न अपने फ्यूचर का ख्याल, अंधी हो गई, सब्ज बाग उसे दिखाया गया, निकल गई। लेकिन कसम खुदा की, दुनिया की सबसे पहली शहीदा कौन है? मुसलमान है नहीं मालूम, दुनिया में सबसे पहली जो इस्लाम और नबी के नाम पे अपने जान का नजराना पेश किया है खातून में, वो कौन खातून है? नाम आप लोग को मालूम है? माशाअल्लाह, नाम आप लोग को मालूम है? नहीं मालूम है, मैं बता दे रहा हूं। नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। माशाअल्लाह, चतुर्वेदी साहब आ गए, चतुर्वेदी साहब आ गए। इनका हाइट तो इतना हेवी है, समझ गए, कि कुछ रहे न रहे वही काफी है। हाँ। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मेरा इतना हाइट होता तो नजराना भी बढ़ जाता, रिस्पेक्ट भी बढ़ जाता, बहुत कुछ बढ़ जाता। फिर सोचता हूँ ना, बहुत कुछ घट भी जाता, बहुत कुछ घट भी जाता। कहीं बीमारी हो जाती, कुछ भी हो जाता ना। हम जो सोचते हैं वो सही नहीं, आप जो सोचते हैं वो सही नहीं। ये होता तो अच्छा होता, वो होता तो अच्छा होता ना। हम जो सोचते हैं वो सही नहीं है, चूंकि हमें तो अपनी खबर नहीं है, कल की क्या खबर होगी। वही अच्छा है जो खुदा कर देता है। जोर से बोले सुभान अल्लाह। वही अच्छा है जो अल्लाह करता है, और वही बेहतर जानता है। जिसके लिए जो बेहतर है, कलर वो कलर दे दिया, जो हाइट वो हाइट दे दिया, अमीरी बेहतर है अमीर दे दी, अमीरी दे दिया, गरीबी बेहतर थी गरीबी दे दिया। ये अल्लाह ताला बेहतर जानता है। हमारी और आपकी भलाई इसी में है कि सब्र करके, शुक्र करके, ये कह के खामोश हो जाए, मौला मुझे अपनी रजा की जरूरत नहीं, जिसमें तू राजी है उसमें हम राजी।
हजरत पहली खातून कौन है जिसने नबी के नाम पे अपनी जान को का नजराना पेश किया? पहली खातून कौन है उस बेदर्दी के साथ? ये सब वाकया सुनाइए अपने घर की औरतों को, वाकया सुनाइए जनाब। हजरत नाम मुझे याद है लेकिन फ्री में नहीं बताऊंगा, जरा जोर से बोल लीजिए सुभान अल्लाह। कुफार मक्का ने जिस खातून को इस जुर्म में मार डाला, शहीद कर दिया कि नबी से मोहब्बत क्यों करती हो, इस्लाम मजहब को क्यों अपनाया, नबी को अपना आका मौला क्यों माना, बुतों की परस्तिश करना छोड़ दिया, इस जुर्म में जिस खातून को बेदर्दी के साथ मारा गया था, उलमा जानते हैं तारीख में ऐसी बेहुरमती और इस तरह जुल्म किसी पे नहीं किया गया जो हजरत उस खातून पे किया गया। और मुस्कुराती रही, रोना धोना नहीं, ये नहीं कि जुल्म हो रहा तो रोना धोना नहीं। हम लोग को धूप फाइट मारे ना तो हम लोग चिल्लाने लगते हैं। अल्लामा मुबारक साहब, चतुर्वेदी साहब, मौ महबूब साहब, सारे उलमा हैं। माहौल इतना खराब हो गया है, तौबा कीजिए। अभी इतना माहौल खराब हो गया है कि ऐसे भी मुसलमान हैं जिनको माननीय भूतपूर्व प्रधानमंत्री, दुआ कीजिए ना, आमीन कहिए ना, आमीन गिर भाई। आप लोग क्या समझते हैं जी भूतपूर्व? मैंने कहा इसका माना कुछ समझे, अल्लाह करे दोबारा ना बने, इसका माना यही हुआ। ठीक, अगर वो किसी को कह दे 1 करोड़ रुपया दूंगा, 1 करोड़, इस्लाम के खिलाफ बोल, चालू हो जाएगा, चालू हो जाएगा। वो क्या सोचेगा, अभी थोड़े कोई देख रहा है, या देखेगा तो क्या होगा, अभी हम कर दे रहे हैं, बाद में तौबा कर लेंगे। 1 करोड़ में अपने ईमान का सौदा कर लेंगे, 1 करोड़ में। ऐसे ऐसे लोग हैं कि जिसे ऑफर कर दिया जाए, आज का रोजा तोड़ दो 20,000 दूंगा, आज का रोजा तोड़ दो 20,000, तोड़ देगा, बोले क्या होगा, बाद में कज़ा रख लेंगे। ऐसे मुसलमान है। आज की नमाज छोड़ दो 10,000, कहेगा ठीक कल पढ़ लूंगा, लेकिन ये नहीं समझेगा कि इसने सौदा किया तेरे ईमान का, इसने सौदा किया तेरे अकीदे का, इसने खरीद लिया, देख लिया तेरे ईमानी जज्बे को और भांप लिया कि कैसे मुसलमान है। कल नबी के नाम पे ईमान के खातिर अपने पूरे घर को कुंबा को लुटाते थे, आज न नमाज का ख्याल है न रोजे का ख्याल। और जिन लोगों ने अपने ईमान की हिफाजत किया है, पैसों को ठोकर में रखा है, ईमान का सौदा नहीं किया है, अपने अकीदे का सौदा नहीं किया है, तो दुश्मन भी ये कहने पे मजबूर है जब नबी के 1400 साल के बाद गुलाम का ये आलम है, असहाबे रसूल का आलम क्या हो। सुभान अल्लाह, मैं जो कह रहा हूँ उसको गौर से समझिएगा। ऐसे मुसलमान मत बनिए कि कोई आजमाने के लिए कहते 20,000 रुपया दूंगा, आज का रोजा तोड़ दो, वो आपको आजमा रहा है। कह दीजिए हमें उस 20,000 से मोहब्बत नहीं है, हमें अल्लाह के हुक्म से मोहब्बत है, अल्लाह के फरमान से मोहब्बत है, दुनिया आपकी कद्र करेगी। लेकिन अफसोस हम लोग दूर तक नहीं। मेरे दोस्तों, उस खातून का नाम क्या है जिन्होंने अपने जान का नजराना पेश किया इस्लाम की खातिर? पहली खातून, ऐसे तो बहुत सारी हैं लेकिन पहली खातून, उनका नाम मुझे याद है, मैं फ्री में नहीं बताऊंगा। लोग कहते हैं जलसा कराने से क्या होता है, जलसा में आओ तब समझ में आएगा क्या होता है। ऐसे नहीं, अल्लाह का जिक्र होता है, नबी का जिक्र होता है, प्यारी प्यारी बातें होती है, कुरान की तिलावत होती है, इल्म जो है उलमाए किराम अपने तौर पे लोगों को पहुंचाते हैं। अब नहीं लो तो तुम्हारी मर्जी। सही बोला कि भाई? उस खातून का नाम है हजरत सुमैया। क्या नाम है? हजरत सुमैया। जी हाँ हजरत, जवान तो जवान, मैदान बद्र में छोटे छोटे बच्चों ने भी अपने जान का नजराना पेश किया। मैं आप तमाम हजरात से कहता हूँ, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि अल्लाह ने आप लोगों को नबी की मोहब्बत की दौलत दे दिया, वली की मोहब्बत की दौलत दे दी। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। नबी के मानने वाले, नबी के मोहब्बत के दावेदार बहुत मिलेंगे, वली से मोहब्बत करने वाले सब नहीं मिलेंगे। ये वही लोग हैं अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करने वाले जिन पे अल्लाह का खास इनाम है।
वली, वली का फैजान कब तक रहेगा फ्री में नहीं बताऊंगा। हाँ, इससे ज्यादा जोर से मत बोलिएगा वरना कुछ भी हो जाएगा, ठीक है, कुछ भी हो जाएगा। मैं खुद बोल रहा हूँ सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा ये बतलाइए, रमजान शरीफ में तो रोज नमाज आप लोग पढ़े होंगे इंशाअल्लाह ना। रमजान में जो है मस्जिद भर जाती है, हर गांव की मस्जिद, शहरों का पूछिए मत। चांद निकला, नमाजी गायब, नमाजी की कमी हो जाती है, ऐसा होता ही नहीं भाई। असर के बाद, हाँ लो अभी चांद निकला नहीं, असर के बाद कमी हो जाती है। रमजान शरीफ में ये सरकार की हदीस है क्या, जो मैं सुनाने वाला हूँ, मैं फ्री में नहीं सुनाऊंगा। रमजान का चांद निकला, जहन्नम के दरवाजे बंद, जन्नत के दरवाजे खुल गए। देख रहे हैं, किसी को खुशी हुई? जन्नत के दरवाजे खुल गए। और कमाल सुनिएगा, आपके मेरे रिश्तेदार जो इंतकाल कर गए, कब्र में हैं, उनको भी ये मालूम रहता है रमजान कब आया, रमजान कब गया। उनको मालूम रहता है, नहीं मालूम आप लोग को? यार आप लोग को ये सब नहीं मालूम है? मालूम है तो मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, उनको भी मालूम रहता है रमजान आया, रमजान गया। आप कहिएगा उसको कैसे मालूम? जैनुल भाई, किस मुकर्रिर को आपने ला के खड़ा कर दिया है? मुर्दा को क्या मालूम, मुर्दा को क्या मालूम? आपका दिल मुर्दा हो गया, आपका एहसास मुर्दा हो गया, आपका जमीर मुर्दा हो गया है। इल्म है ही नहीं क्या जाने, इश्क है ही नहीं क्या जाने। अगर इश्क होता तो नबी के नाम पे मरने का हौसला होता, इल्म होता तो हराम और हलाल में इम्तियाज पैदा करते, अल्लाह का खौफ होता तो कभी भी वो काम ना करते जिस काम से खुदा नाराज हो जाए। अल्लाह का खौफ हमारे और आपके पास होता तो आला हज़रत की ज़बान में यही दुआ करते, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों। शैतान जितने बदमाश सबको जकड़ दिए जाते जंजीरों में, सब कैदी, सब कैदी। अब मुसलमान बिल्कुल फिट, सब कैद हो गया। तो आप देखिएगा रमजान में गाना लोग नहीं बजाते हैं, गाना नहीं सुनते हैं। रमजान में झूठ भी जरा लोग डरिए के बोलते हैं, है ना भाई। और रमजान में नमाज भी शुरू, मैंने गुनाहों से बचते हैं। हर जगह की बातें मैं आप ही की बात नहीं कर रहा हूँ, है ना। शैतान बन, अब फिर भी कुछ लोग हैं न कुरान पढ़ते हैं न नमाज पढ़ते हैं। अब कौन शैतान भटकाया? ऐसे तो 11 महीने बोला, क्या करे, शैतान हम लोग को भटका देता है। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, लानत है शैतान पर, बर्बाद हो जाए शैतान, जूता खाए शैतान, लात खाए शैतान। वो हमको भड़का दिया, हमको बहका दिया, हम मस्जिद न जा सके, हम कुरान न पढ़ सके। अच्छा ठीक है, आने दो रमजान, आ गया रमजान, बंद हो गया शैतान, तू क्यों नहीं बना पक्का मुसलमान? अब क्यों नहीं नमाज, अब क्यों नहीं शरीयत की पासदारी? ये क्वेश्चन है कि नहीं भाई? अब तू पकड़ा गया, अब कौन तुमको भड़का रहा है? ये काबिल गौर है, तमाम उलमा की मौजूदगी में बोल रहा हूँ, अपने पीर सरकार ताजुल शरिया के फैजान से बहुत बड़ा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। शैतान तो कैद हो गया, अब फिर भी मुसलमान बहका बहका है, अब कौन इसे बहकाया? सवाल है कि नहीं भाई? तो सुन लो मेरे भाई, वो शैतान जो जकड़ा हुआ है जंजीरों में, उससे बड़ा तुम्हारा दुश्मन तुम्हारा नफ्स है, तुम्हारा नफ्स है जो सबसे बड़ा दुश्मन है, और यही तुम्हें तबाह बर्बाद करता है। इसीलिए आला हज़रत ने फरमाया, रज़ा नफ्स से दुश्मन है दम मनाना, नफ्स को अपना गुलाम बनाइए। अल्लाह वालों ने यही तो काम किया है, तकवा इसी को कहते हैं, नफ्स को अपना गुलाम बनाया। दिल ने चाहा खाना खाओ, उन्होंने रोक दिया। नफ्स ने कहा कि अभी थोड़ी देर नमाज में बाकी आराम कर लो, आपने उसके खिलाफ किया है। हर काम नफ्स के खिलाफ किया है, नफ्स को अपना गुलाम बना लिया है। यही वजह है कि जो नफ्स को अपना गुलाम बनाता है वो कौम का इमाम हो जाता है, और जो नफ्स का गुलाम होता है जमाने में बदनाम होता है।
हम नफ्स के गुलामी करने वाले लोग हैं। फजर में अच्छा कल जाएंगे नमाज पढ़ने, सो गया। अब कुछ लोग सहरी सहरी सहरी, इसके बारे में मैं बता दे रहा हूँ, चूंकि ताजा ताजा रमजान गया है। एक ही तकरीर 8 मार्च के बाद मैं किया हूँ दिल्ली में रमजान शरीफ में। जी हाँ, अलविदा से पहला वाला जुमा वही मैं तकरीर किया था। लोगों के कम इल्मी का ये आलम है, ये आलम है कि उसे ये नहीं बोलने का शऊर है अफ्तारी बोलेगा या इफ्तारी बोलेगा। उसे मालूम नहीं सही क्या है, सहरी सही है कि सहरी सही है। सब कहेगा सहरी खा लो, सहरी खा लो, सहरी खा लो, ये जादू खा लो, जादू खा लो। हाँ, अफ्तार किया, अफ्तार किया, कुछ दिन के बाद कहेगा निसार खाया। अफ्तार है कि इफ्तार है मालूम नहीं, और उसको हाके हुआ है। पूछिए उलमाए किराम से, पूछिए उलमाए किराम से। सहर से सहरी है, सही लफ्ज सहरी, सहरी नहीं है। और सहर, जी हाँ, नसीम सहर भी इसी में आएंगे। सुबह सादिक से पहले जो वक्त होता है उसे सहर कहते हैं। आप कब बोलेंगे सुभान अल्लाह मेरे भाई? सुहाना वक्त होता है, सहर कहते हैं, सहर। और अगर आपने उसमें जेर लगा दिया सहर, इसका माना जादू, तो सहरी जादू खा रहे हैं। सहरी सही नहीं है, सहरी क्या है? याद हो गया ना जलसा माने के बाद, है ना? और अफ्तार सही है कि इफ्तार सही है? फ्री में नहीं बताऊंगा। अफ्तार मत बोलिएगा, इफ्तार। क्या बोलिएगा? इफ्तार, ठीक है, इफ्तार। अब आइए, बहुत प्यारी बात आ गई है, रमजान की बरकतें हैं, इसलिए मैं तो आपका इमाम हूं नहीं, आपके इमाम ने सुनाया होगा। एक बहुत प्यारी बात मैं सुना दे रहा हूं, लेकिन फ्री में नहीं सुनाऊंगा। लग रहा है कि जबरदस्ती आप लोग सुभान अल्लाह बोल रहे हैं। मोहब्बत से दिल से बोले सुभान अल्लाह। 17 मिनट का मेरे पास टाइम रह गया, ओनली 17 मिनट। ओके, जोर से बोले सुभान अल्लाह। वो सो रहे हैं, कह दीजिए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना राजिऊन। अस्सलाम वालेकुम, आपसे कह रहा हूँ उसे अल्लामा महबूब साहब, मौ मुबारक साहब, कौम के इल्म का ये आलम है। पढ़े लिखे लोग नहीं है, न इल्म की जानिब माइल होते हैं, और उलमाए किराम से भी मिलते तो इल्म नहीं सीखते ना। उन्हें तो ये भी नहीं मालूम कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहाँ कहाँ पढ़ा जाएगा, कब कब पढ़ा जाएगा ना। अभी मैंने पढ़ दिया ना, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बोलेगा सहरुल भाई 200 रुपया मुझसे बढ़ा के चंदा ले लीजिएगा, उस मौलवी को मत बुलाइएगा। बतलाई तो वही दुआ पढ़ दिया जो मरने के बाद दुआ पढ़ी जाती है। हम मर गए थे क्या? हम तो जागे हुए थे। फिर देखिए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना राजिऊन, क्या मजे से सो रहे हैं। सो जा। हाँ, लाइए तकिया, लाइए तकिया, लाइए तकिया, लाइए, आराम से सोइए। मजबूर मुझको कर रहे हैं कि मुबारक भाई के सामने में मैं कुछ शेर पढ़ दूं। मजबूर कर रहे हैं। अपने आका से प्यार है जिसको, अपने आका से प्यार है जिसको, आके जलसा में सो नहीं सकता। अपने आका से प्यार है जिसको, आके जलसा में सो नहीं सकता। जो भी अख्तर रज़ा का दुश्मन है, जो भी अख्तर रज़ा का दुश्मन है, आला हजरत का हो नहीं है। वाह वाह माशाअल्लाह, वाह, बहुत उम्दा। ले लीजिए, पैसा ले लीजिए, लेकिन सुभान अल्लाह बोलिए। ले लीजिए सुभान अल्लाह। अरे ये नहीं देते, लेकिन सुभान अल्लाह बोलते तो ज्यादा खुशी होती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब नहीं ना सहिएगा तो लोगों के पास इल्म नहीं है, फौरन कहने मौलवी साहब तो जो बोला सो बोला, लेकिन यही बहुत गलत बोला। बोले बताओ हम मर गए थे क्या? वो फला मर गया था क्या? कहीं बोल रहा था इन्ना लिल्लाहि व राजिऊन, अगर कहीं मर जाता तब। ये भी है, अगर किसी के बारे में पढ़ दीजिए तो बोलेगा अगर पढ़ दिया मर जाता तब। अरे वाह, अरे भाई ये समझिए कि ये दुआ सिर्फ मौत की खबर सुनने के बाद पढ़ने के लिए नहीं है। जब मुसीबत का सामना हो तब इसको पढ़िए, अल्लाह की जानिब से मदद हो जाए। जोर से बोले सुभान अल्लाह।
पूरा मजमा हवा में हाथों को लहरा के या रसूल अल्लाह। अब आइए सहरी, ये मालूम हो जाए 1 साल पहले सहरी का वक्त शुरू कब से होता है मैं फ्री में नहीं बताऊंगा। बस खाना खाए इशा का वक्त हुआ, इशा का वक्त हुआ, सहरी का टाइम स्टार्ट, सहरी का टाइम हो गया स्टार्ट। आप 10 बजे भी खा लीजिए, 11 बजे भी खा लीजिए, 12 बजे भी खा लीजिए, सहरी का टाइम हो गया, जब खा लीजिए। तो आप कहिएगा मौलवी साहब ठीक तकरीर तुमने किया, एक तकरीर ठीक किया, अब तक तुमने ठीक नहीं किया। और आप लोग रिकॉर्डिंग मत कीजिएगा, नेट फेट पे मत डालिएगा। सुनिए, कहिएगा मौलवी साहब तुमने ठीक तकरीर किया, अब कौन जाएगा भोर में जागने के लिए, हम 10 बजे खाएंगे आराम से सो जाएंगे। ये भोर में मुअज्जिन को उठाना पड़ता है, इमाम को उठाना पड़ता है, आवाज लोग आओ उठ जाओ सहरी खा लो, इतना झमेला क्या। जब टाइम 10 बजे से है तो 10 बजे से खा लेंगे सो जाएंगे। अच्छा चलो ये तो आपने ठीक सोचा, लेकिन ये हमने सोचा कि हम 10 बजे खा ले सहरी तो हो जाएगी, लेकिन ये आपने सुना नबी ने क्या फरमाया, नबी ने क्या फरमाया। नबी फरमाते हैं इफ्तार में जल्दी करो, सहरी खाने में देर करो, देर से खाओ। सुभान अल्लाह, और सहरी जरूर खाओ क्योंकि उसमें बरकत है। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। इफ्तारी में जल्दी और सहरी में देर से, तो पता चला कि आप 10 बजे खा सकते हैं, 11 बजे खा सकते हैं, लेकिन मुसलमान भोर में वक्त सहरी खत्म होने से 15 मिनट पहले, 30 मिनट पहले उठने का दिल नहीं कर रहा है, कलेजा पे पत्थर रख रहा है, गुनूद की तारीफ है, अपने आप को जब्त कर रहा है। जो उठा रहा है उसके ऊपर भी जला ला रहा है, अभी क्यों उठा रहे हो। दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है डॉक्टर जो मरीज को बोला हो कि तुम्हें कैंसर का मर्ज हो गया है, 3 बजे रात में ये दवा खाना। कोई डॉक्टर नहीं बोला किडनी के मरीज को कि तुम 3:30 बजे ये दवा खाना। किसी डॉक्टर ने ब्रेन के मरीज को नहीं बताया कि रात में 2:30 बजे दवा खाना। कोई डॉक्टर, कोई तबीब आज तक किसी मरीज को नहीं बताया है कि 2 बजे रात में खाना, 3 बजे खाना। वो कब कहता है, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, सुबह में नाश्ता से पहले, नाश्ता के बाद। लेकिन ये कोई डॉक्टर नहीं कहता है। मरीज जितना बड़ा हो, किडनी का मर्ज हो, हार्ट प्रॉब्लम हो, ब्रेन का प्रॉब्लम हो, या टीबी का मर्ज हो, या दम्मा का मर्ज हो, कोई डॉक्टर नहीं बोला कि भोर में खाया करो, 3 बजे खाया करो, 3:30 बजे खाया करो। हजरात क्यों नहीं कहता, वो जानता ही नहीं। अगर 3:30 बजे और आखिरी वक्त में, सहर के वक्त में अगर खाने का हुक्म देते हैं तो मेरे मुस्तफा ने दिया है, मेरे नबी ने दिया है। और मेरे नबी से बड़ा कोई डॉक्टर पैदा न हुआ, नबी से बड़ा कोई तबीब पैदा न हुआ। मेरे नबी के हर अता में हिकमत है और कमाल है, जमाल है। इसलिए नबी ने फरमाया आखिरी वक्त में खाया करो, मेरी सुन्नत भी अदा हो जाएगी, बरकतों का ज़ुहूर भी हो जाएगा। सुभान अल्लाह। मुसलमान मुसलमान कोई भी हो, अमीर हो या गरीब, 3 बजे रात में अपने लिए नहीं खाता है, अपने आप के लिए नहीं खाता है, अपने रिश्तेदार के नाम पे नहीं खाता है, नबी की सुन्नत को अदा करता है। जोर से बोले सुभान अल्लाह। पूरा मजमा हवा में हाथों को लगा के या रसूल अल्लाह। तो हजरत एक ही महीना ये सुन्नत अदा होगी या एक ही यही सुन्नत अदा करेंगे? अल्लाह की कसम, अगर आपसे कोई पूछे नबी की मोहब्बत की दलील क्या है, नबी की मोहब्बत किसको कहते हैं, आपके पास इसका जवाब क्या होगा? कोई जवाब नहीं होगा। इसलिए कि हम लोग खाली खाली हैं, हमारे पास कोई जवाब नहीं है। नबी की मोहब्बत की पहचान, नबी की मोहब्बत की दलील क्या है? कुछ नहीं है। हजरात हम लोग कुछ सुन्नत ऐसी हैं जिसका एहतमाम करते हैं अदा करने के लिए। वो कौन कौन सी सुन्नत है फ्री में नहीं बताऊंगा। पूरा मजमा बोल लीजिए सुभान अल्लाह। एक सुन्नत तो वो है जो अमीर गरीब सब निकाह,
पगला जाता है। ये फेसबुकिया सब जो है तो और पगलाना हुआ है, ये पगला सब और पगलाना हुआ है, समझे। ये फेसबुक पे ढूंढता है, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट में रहता है, और फिर मैसेंजर से इधर से उधर करता है, उसके बाद लेके भाग जाता है, और चोर चुट्टा की तरह इधर से उधर घूमता रहता है, और लास्ट में जो है शादी ब्याह कर लेता है, और जब बच्चा होने का टाइम आता है तो गूगल से नाम ढूंढता है। ये क्या जाने गया। और से सुनिए, नबी के सुन्नत, निकाह वाली सुन्नत सब अदा करेंगे। एक सुन्नत और है, उसमें तो बहुत एहतमाम के साथ अदागी होती है। कौन? नहीं समझे? मुसलमानी जो खतना होता है, खतना अमीर गरीब सब करवाएगा। जितने बैठे हुए हैं सबकी सुन्नत याद हो गई है। माँ बाप ने करवाया है ना भाई, करवाया है, इस सुन्नत में कोई पीछे नहीं। अच्छा, माँ बाप भी समझिए पहले अपने बच्चों को बिल्कुल सुन्नत अदा करवा लेते हैं। वही माँ बाप जब बेटा जवान होता है फज्र में सोया रहता है, माँ बाप नहीं कहते अरे सुन्नत अदा हो गई है फर्ज भी अदा कर ले, अरे तू कपड़ा ऐसा न पहन जो दुनियादारों की तरह लगे, तेरा कपड़ा भी ऐसा हो जिस कपड़े को देख के लोग कह दे मुस्तफा का गुलाम आ रहा है, तेरे अदा को देख के समझ आए मुस्तफा का गुलाम आ रहा। अल्लाह की कसम मैं आपसे गुजारिश इल्तमास करूंगा, लापरवाह मत बनिए, बेपरवाह मत बनिए, जिम्मेदार बनिए। आप नबी के गुलाम है, नबी से मोहब्बत कीजिए, दुनिया क्या कहे उसको जाने दीजिए। ये सोचिए कब्र में मुस्तफा क्या कहेंगे, हश्र में खुदा क्या कहे। भाइयों इंशाअल्लाह फिर कभी आऊंगा, मैं बता दूंगा कि मोहब्बत मुस्तफ़ा की पहचान क्या है, बस औलियाए किराम की शान क्या है, मैं फ्री में नहीं बताऊंगा। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। अल्लाह के वली का फैजान जब तक जिंदा है तब तक जारी, मरने के बाद भी हासिल। यही नहीं, कब्र तक ही नहीं, इससे भी हाई लेवल में जा रहा हूं, लेकिन फ्री में नहीं बताऊंगा। हश्र के मैदान में भी अल्लाह के वलियों का फैजान होगा। जरा जोर से बोले ना सुभान अल्लाह। ताजुल शरिया सरकार का गुलाम हूँ, हवाई फायरिंग नहीं, दलील के साथ। जो लोग अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करते हैं बहुत खुश नसीब है, बहुत खुश नसीब है कि अपने मुहसिन को पहचानते हैं। अल्लाह वालों का बड़ा एहसान है, नबूवत और रिसालत का दरवाजा बंद हो गया, लेकिन अंबियाए किराम के जो मिशन है वो रुका नहीं, जो तहरीक है वो रुकी नहीं। औलियाए किराम लेके चलते रहे, जब तक चांद सूरज रहेगा औलियाए किराम का आना जारी रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। औलियाए किराम का फैजान कहाँ तक है, सुभान अल्लाह। लेकिन दोस्तों औलियाए किराम के मज़ार पे जाते हैं, कैसे जाना चाहिए कभी मैं बता दूंगा। बस चादर में मुंह मत घुसाया कीजिएगा, समझ गए, चादर में सर नहीं घुसाइएगा, बहुत सारा मसला है, समझ गए। सजदा मैंने सर उर मत घुसाइएगा, जरा दूरे रहा कीजिएगा। शॉर्ट में बता दिया हूँ औलियाए किराम की शान क्या है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अमेरिका में व्हाइट हाउस जो है, वहाँ का जो प्रेसिडेंट होता है उसके रहने के लिए 100 से ज्यादा कमरे हैं उसमें, 100 से ज्यादा। हाँ, एक आदमी के रहने के लिए उसका चमचा सब रहता है, करछुल समझ रहे हैं, चमचा का बाप वो सब रहता है, समझ गए। और उसमें दल घुटनी समझ रहे हैं ना, दाल को जो घोटते हैं तो उसमें जो हाई मशीर सब है सब उसी में रहता है, समझ गए। और अभी जो हमारे मुल्क में नया पार्लियामेंट बना है, समझ गए, पीएम हाउस तो वही है, तो ये सब जो है समझ गए, ये व्हाइट हाउस रहे चाहे ब्लैक हाउस, समझ गए, दुनिया में जितना प्रेसिडेंट है सबके बड़े बड़े हाउस को, बंगलों को एक तरफ रख दीजिए, लेकिन जब वो अल्लाह का वली होता है इंतकाल के बाद दुनिया में उनका मस्कन, उनका घर इतना खूबसूरत होता है कि दुनिया में कोई करोड़पति का वैसा महल नहीं होता। समझ जाइए, जब ख्वाजा का आस्थाना ऐसा है, दरगाह गली शाह का आस्थाना ऐसा है, आला हज़रत का आस्थाना ऐसा है, तो जन्नत में मकाम कैसा हो।
क्या मकाम मिला है, इनाम मिला है, नफ्स को अपना गुलाम बनाया है। प्लीज मैं आपसे गुजारिश करूंगा, गाड़ी छूटे तो छूटे, नमाज न छूटे। कोई प्रॉब्लम हो जाए, नमाज न छूटे, क्योंकि नमाज आपकी साथी यहाँ भी रहेगी, कब्र में भी रहेगी, हश्र में भी रहेगी। अल्लाह के वलियों की शान यही रही, खाना मिला न मिला, नमाज होती रही। फैजान औलिया क्या कहने, हश्र भी आपको हासिल होगा। अल-खिल्लाउ यौमइज़िन बअदुहुम लिबअदिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तकीन। गहरे दोस्त भी उस दिन तुम्हारे दुश्मन होंगे मगर मुत्तकी। हो गया। गहरे दोस्त उस दिन आपके दुश्मन होंगे। किस दिन? कयामत के दिन आपके दुश्मन होंगे मगर मुत्तकीन। मुत्तकीन कौन है? अल्लाह वाले। मुत्तकीन कौन है? जो अल्लाह से डरने वाले हैं, अल्लाह के वली है, वही मुत्तकीन है। वो वहां आपके साथ, यहाँ भी करम है, वहां भी करम हो। दुश्मन आपके दोस्त होंगे, आपके रिश्तेदार भागेंगे, अल्लाह वाले आपसे न भागेंगे। उनकी शान तो यह है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। बड़ा एहसान है रब का कि एक दिन में अल्लाह ने इतने औलियाए किराम की मोहब्बत की शमा रोशन फरमाई। मैं दुआ करता हूँ तमाम लोगों को जिन लोगों ने औलियाए किराम की मोहब्बत में इस जश्न का एहतमाम किया, अल्लाह सबों को फैजान औलिया से माला माल फरमाए। जरा जोर से बोलिए आमीन। सबके रोजी में रोजगार में बरकतें हो, इल्म में अमल में बरकतें हो। हालात अच्छे नहीं है, कब बुलावा आ जाए, नमाज न छोड़ो। मुसलमान आप हैं तो नमाज न छोड़ो। मुसलमान आप हैं, जान जाए तो जाए। हराम कमाई मत कीजिए, वरना पेट तो सबका भरता है, लेकिन आग किसके पेट में जाएगी? आग का ईंधन कौन बनेगा? सोचिए, आलिम तकरीर करके चला जाएगा, वो घूंट पिला नहीं सकता, मुदर्रिस आपको पढ़ा देगा, इमाम जुमा के दिन समझा देगा, लेकिन जिम्मेदार बनना आपका काम। जिम्मेदारी और एहसास आप करें, हमें क्या अच्छा है। औलियाए किराम तो अपनी जिंदगी को खुदा के नाम पे कुर्बान किया कि इस्लाम की शमा की रोशनी बढ़ती चली जाए। औलियाए किराम, ये अइम्माए किराम, उलमाए किराम भी आपको बताते रहते हैं कि वो काम न करो जिससे अल्लाह नाराज हो, वही काम करो जिससे अल्लाह राजी हो जाए। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला अराकीन कमेटी को खूब खूब बरकतें अता फरमाए, नमाज की तौफीक, पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, हराम और हलाल में इम्तियाज पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। मैं इंसान हूँ, खता हो गई हो, मैं रब की बारगाह में तौबा इस्तिगफार करता हूँ। सब लोग शामिल हो जाए और जोर से पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह। इससे ज्यादा जोर से कोई प्रॉब्लम है क्या? अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ नसीम सहर साहब ने जैसा कलाम पढ़ा, आप सुन भी रहे थे, बहुत अच्छे। अल्लामा मुबारक साहब का क्या पूछना, वरना ऐसे ऐसे शायर को आप नहीं बुलाए हैं, अच्छा हुआ है। हाँ तो मजमा भी थोड़े कम रहता, वो भी कहता ऐसा देता रहता। ये सबसे आपका जलसा महफूज है, रूहानियत है, पाकीज़गी है, तकद्दुस है। अल्लाह ताला इसे सलामत रखे। सब लोग जोर से पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह। ऐसे ऐसे पैसा नहीं देता है, हैं? जैसे जैसे शायर कहता ये भी कहता ओ। ये सब नहीं कीजिएगा, रिकॉर्डिंग डिलीट कर दीजिएगा। हमको भी चाहिए तो डिलीट कर दीजिए, लेकिन ये सब ऑनलाइन मत डालिएगा, समझ गए? अब कोशिश कीजिए ये सब नहीं हो, रिकॉर्डिंग हमारा हजरत वाले हैं। कलमा शरीफ पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह। जोर से पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।